क्यों मणिपुर में आग लग रही है, क्यों नहीं इसको संभाला जा रहा। अगर राज नहीं संभाला जाता तो राष्ट्रपति शासन या फौजी शासन लागू करो। और कुकर बन चुका है आकर्षण उपल, जो महिलाओं को नंगा करके सड़क से ले जाते हुए आप लोगों की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए। और 8 मई को हमारे भाई आकर्षण उपल, वो इतनी गर्मी में अंदर सच्चाई के लिए सच्चाई बोलता था और वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा है। क्या मैं 1 घंटे के लिए इस अशोक स्तंभ पे एक किस्म से सुखी बसे संसार में दुखी रहे ना कोई। और इन गूंगे बहरे प्रशासन को, देश के सिस्टम को जगाने के लिए, मीडिया की आवाज़ को आज़ाद कराने के लिए, और सलाखों के पीछे जिसकी छोटी सी गुड़िया सोच रही है कि पापा मेरा किस दिन आएगा, टकटकी लगाए हुए बैठी है, उसकी घरवाली टकटकी लगाए हुए घर के बैठी हुई है, बार बार तारीख पे तारीख लग रही है। 8 तारीख लगी, अब 18 तारीख लगी, अब 25 तारीख लग रही है। और पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस धरती माँ की गोद में बैठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा इस तपती धूप में मतलब अपने शरीर को एक समावेश कर रहा हूँ। इस आंसू जो पसीना है इस धरती के साथ मिला करके इस वक्त देख रहा हूँ, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सच्चाई बोलने वाला सीएम सिटी का आकर्षण उपल जेल की सलाखों से बाहर आ जाए 25 तारीख को। अब ये जानबूझ करके चारों तरफ से कटघेरे में उसको घेर लिया है। एक्ट लगा है उस पर क्या कहना है? पास्को एक्ट के तहत एक वीडियो है, और वीडियो मैं आपके लिंक पे भी डाल दूंगा अगर आप कहते हो तो। वीडियो कुरुक्षेत्र में एक स्कूल के तहत एक बच्ची 5 साल की वो गिर गई थी सरकार प्राइवेट स्कूल से, तो उसके लिए 2 दिन से बार बार बुलाया गया था इसके परिवार को, तो मीडिया को। नीचे गिरी थी? नीचे गिरी थी वो। उससे आपको वो वीडियो इसमें आप लोग एडिट करके उसको चला भी देना। उसके माँ बाप ने बुलाया था, माँ बाप अब भी खड़े हुए हैं, उसी को मुद्दा बना करके मतलब पास्को के तहत ये लोग उसको फंसाना चाहते हैं। और इस तरह से 25 तारीख लगी हुई है कि किस तरह से मतलब एक कुकर बन चुका है आकर्षण उपल, उसकी सीटी बंद कर दी गई है, विसल बाजनी कुकर से बंद हो गई है। वो मतलब फूटेगा, आज नहीं फूटेगा, कल फूटेगा, परसों फूटेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी ये संज्ञान में आना चाहिए, जितने दिन सच्चाई वाला ये आकर्षण उपल जेल के अंदर रहेगा उतनी ही ज़्यादा जागृति आएगी। मानते हैं लोग चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और ये पास्को के तहत धारा 13 और 23 के तहत जो ये जुलाई 2022 की वीडियो के तहत ये पास्को लगा करके ये बयानबाजी दे रहे हैं 25 तारीख को। और मैं कहता हूँ कि ये भी फैल होगा इनका कारनामा। तो उसी के आकर्षण उपल की सच्चाई, जिसने गुर्दे किसी के फैल हो जाते थे तब इकट्ठे करता था, मुहिम चलाता था, बुजुर्ग आदमियों को बाहर निकाल दिया जाता था घरों से, तब उनके लिए मुहिम चलाता था। इस तरह से तो इनको भी मुद्दा बना करके केस पे केस डालते रहेंगे। कितनी तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, कब तक रखेंगे जेल में? ये कुकर बन चुका है, इसकी सीटी बंद कर दी है प्रशासन ने, भ्रष्ट सिस्टम ने। पर ये सीटी जब कुकर की बंद हो जाती है रविंदर जी, रुचि जी, तो वो एक न एक दिन कुकर फटता है। ये फटेगा, और ये फटेगा, ये इनको बहुत भारी नुकसान करेगा। ठीक, आज करनाल शहर या हरियाणा की जनता ये आकर्षण उपल जो जेल के अंदर बंद है IBN वाला, उसको देख रही है, पर कहीं न कहीं सच्चाई जरूर आएगी। ऐसे तो सच्चाई बोलना बंद कर देंगे। तो उसके लिए जिस तरीके से आकर्षण उपल को तहसीलदार के साथ जिस तरीके से उनका ये कहा जा रहा व्यवहार किया गया, उसके बाद उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, मणिपुर में जो कुछ हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले इसी को लेकर के चलता हूँ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अंग्रेजों ने फांसी पर तोड़ा था कि क्रांति बंद हो जाएगी, पर क्रांति और ज्यादा हो गई, उबाल मार गई। आकर्षण उपल को ये लोग जेल के अंदर डाल रहे हैं और तारीख पे तारीख लगा रहे हैं। क्या सोचते हैं क्रांति? अरे अंग्रेज लोग थे जी, जहां जो ये राज बताते हैं दिन निकलता था, इतना राज था अंग्रेजों का कि रात भी नहीं होती थी। यानी कि पूरे संसार पे उन्होंने शासन कर रखा था, कोई दूसरा देश वो भी मुंह की खा कर गए हैं। ये सिस्टम, ये सरकार, ये आनी जानी चीज है। और आकर्षण उपल को जितने दिन ये इसमें रखेंगे उतना ही ज्यादा इन पर विस्फोट होगा। उस भाई के लिए, उस सच्चाई के लिए आज मैं इस धरती माँ की गोद में अशोक स्तंभ पर ये आवाज उठाने का जो ये पार्क है, यहाँ बैठ करके अनशन करके
भाई को और मरे हुए जमीर को और जिंदा जमीरों को याद करा रहा हूँ और आकर्षण उपल के लिए मैं 1 घंटे की तपस्या कर रहा हूँ। सर मणिपुर पहले जल रहा था और अब इस जैसी मतलब हैवानियत हो रही है वहाँ पे। मणिपुर की कल जो वीडियो देखी, उस वीडियो को देख करके रहा नहीं गया, सारी रात नींद नहीं आई। किस तरह से इस भारत की नारी को और मेरे देश की इस भारत भूमि पर हजारों जो राक्षस हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं, और किस तरह से उस वीडियो को यहाँ अनशन करने का मेरा मेन मकसद यही है कि मणिपुर की वीडियो की लपेटें हमारे तक भी पहुँचेगी। इससे पहले तुम जाग जाओ, घर घर चर्चा करो, बस स्टैंड पर करो, आपस में चर्चा करो किस तरह से वो महिलाओं को नंगा करके सड़क से ले जाते हुए उनके मतलब शारीरिक को हाथ लगाते हुए किस तरह से देखी नहीं गई। और मुख्यमंत्री जो मणिपुर का है वो कह रहा है कि ऐसी तो हजारों घटनाएं हैं, तू मर जाना चाहिए सफ़ेद पोशों को। और हमें शर्म आ रही है मेरे भारत के इस ऋषि मुनियों के देश में। इस ज़िंदगी में आज 50 साल से ऊपर की उम्र होली, 60-70 साल आदमी की उम्र रह गई है, 20-30 साल और जी लूँगा। पहली बार ऐसी वीडियो देख करके सारी रात नींद नहीं आई। ये मतलब कमाल ही हो गया, इस तरह से महिलाओं को नंगा करके और किस तरह से कहाँ तो वो ले करके गए, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। 4 मई की वीडियो, 4 मई की वीडियो, 18 मई को केस दर्ज होता है और कल मुख्यमंत्री मणिपुर वाला ये कहता है कि ऐसी तो हजारों होती है। मेरा अनशन इस धरती पर बैठने का मेन मकसद है और अपनी मातृभूमि, अपनी रो रही इस भूमि, इस माँ को की आंखों में डाल करके आंसू और पसीना डालने का मेरा मकसद आज CM में बैठने का ये है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वहाँ पर अगर राज नहीं संभाला जाता तो राष्ट्रपति शासन या फौजी शासन लागू करो, और जो दरिंदे राक्षसों ने ऐसा काम किया उनको जेल में डालो। ये नहीं चलेगा इस देश में। क्यों खामखाई एक तरफ तो हमारे राजा के बारे में कहा जाता है कि 2 देश हैं उनके युद्ध रुकवा देते हैं। मणिपुर की 3 महीने से घटना जिसको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। कल भी एक 24 न्यूज़ का संदीप सिंह बगावत कर गया, चला गया अपने घर। कब तक ये अच्छे पत्रकार अपने घर जाते रहेंगे? क्यों चल रहा है ये? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मणिपुर में आग लग रही है? क्यों नहीं इसको संभाला जा रहा? क्या वोट ही सब कुछ चीज़ हो गई है? क्या वोट के द्वारा ही सारा सिस्टम चलता रहेगा? वोट ही लेनी है? इस मणिपुर की महिलाओं की आवाज में, उनके समर्थन में, राक्षसों को फांसी देने के विरोध में और भ्रष्ट सिस्टम सफ़ेद पोश को जगाने के और राष्ट्रपति तक अपनी आवाज़ पहुंचाने पर, फौजदार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने पर, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश ने कल संज्ञान लिया है या तो इस पर कार्रवाई हो, तो इस चीज़ को घर घर पहुंचाने पर, हरियाणा के घर घर पहुंचाने पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं 11 बजे बैठा था और 12:30 बजे तक नहीं, मैं 1 घंटे का मेरा अनशन है। तपती धूप में अनशन ही लगा लो, कुछ लगा लो। सर देखा जाता है कि इतनी घटनाएं घट रही है बेटियों को लेकर, लेकिन फिर भी सरकारें बोलती है कि बेटियां महफूज हैं। अरे घटनाएं मैं आपको बता रहा कि ये घटना इस सरकार में क्या है। इस सरकार में आप लोग देखिए, सीधा ही बिल्को बानो के बलात्कारी आए, उसके बलात्कारी जैसे ही जेल से वापस आए तो इन लोगों ने उनको हार पहनाया। बलात्कार करने वाले जब रिहा हुए तो इन लोगों ने, मौजूदा सिस्टम ने उनको हार पहनाया है। पहलवान बिटियाओं ने जिस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई उस ब्रिजभूषण को बचाया। ये महिलाओं के तहत है। वहाँ हाथरस में देख लो कि रात को महिलाओं का शव जलाया गया, रात को उसको शव को जला दिया। ये वो सरकार, ये कहाँ से आ गए? ये कौन लोग हैं ये हमारे देश में जो महिला मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और उसके तहत बेटियां दर की मतलब बेटियां नंगी होकर के सड़कों पे घूम रही हैं। इस सिस्टम को कौन संभालेगा? कौन आवाज उठाएगा? जमीर मर चुका है सभी का, सभी को आपस में लड़ा रहे हैं। कौन दोषी है इसमें? ये मौजूदा 9 साल से जो सरकार है, इस सरकार को मैंने भी वोट दी थी। मैंने भी सोचा था कि काला धन वापिस आएगा। मैंने भी सोचा था जो बैंकों से धोखाधड़ी करके सैकड़ों आदमी चले गए हैं वे वापिस आएंगे। मैंने भी सोचा था कि एक राम राज्य होगा। हमें ये नहीं सोचा था कि यहाँ जातिवाद को आपस में लड़ाया जाएगा। जैसे 2 दिन पहले यहाँ राजपूतों गुजरों का ये आपस में लट बाज रहा है, सारे स्टेटों में आपस में वोट के लिए लड़ा रहे हैं ये लोग। मणिपुर में, मणिपुर तो यहाँ भी हो जाएगा।
मणिपुर में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो जाएगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाओ। मेरी वीडियो अगर यहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जाग जाओ, विरोध करो। लोकतंत्र इसी का नाम है। अपनी बात रखो, सोशल मीडिया पे कहो। नहीं ये गुंगी बैरी, ये सिस्टम, ये सफ़ेद पोश, इनकी लपटें पूरे देश में मणिपुर बनाएंगी। और फिर मत कहना कि हमारी माँ बहनें इस आग की लपटे में आएंगी। इस तरह से मैं इस धरती पर बैठ करके, अशोक स्तंभ के सामने बैठ करके CM सिटी में मैं अपनी बात को आगे घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ।